मैंने दृष्टांत बढ़ाया, सामान्य लौकिक दृष्टांत, लेकिन अलौकिक भाव प्रकट करने वाला दृष्टांत है। एक सामान्य पुलिस की नौकरी करने वाला एक सामान्य मनुष्य, और पुलिस स्टेशन के पास में एक हनुमान जी का मंदिर, लेकिन अनन्य भक्त हनुमान जी का था वो पुलिस वाला। तो अपने पुलिस स्टेशन में प्रवेश करे इससे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाता था, लेकिन हनुमान जी के प्रति इतना उसका गहरा भाव था कि हनुमान जी के सामने बैठ जाता था तो उसको पता नहीं लगता कितना समय निकल गया। रोज नौकरी पर जाने में देरी लगती थी, इसीलिए उसका जो उसकी ऊपरी साहब है तुरंत धमकाते थे, रोज डांट पड़ती थी उनको, और निर्णय लेकर जाता आज तो मैं कम बैठूंगा और जल्दी दर्शन करके मैं ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब हनुमान जी के सामने बैठता है तो उसको पता नहीं लगता कहां वो खो जाता है, चला जाता है। रोज देरी, रोज देरी, रोज देरी। तब इसके साहब ने कह दिया, अब जो कल तू देरी से आया तो समझो तेरी नौकरी गई। उसने भी निर्णय लिया, नौकरी तो मेरा जीवन है, मेरा भरण पोषण है, नौकरी के बिना तो मेरा परिवार भी कैसे चल सकता है। दृढ़ निर्णय ले लिया कि कल नहीं जाना मुझे हनुमान जी के मंदिर, नहीं जाना, क्योंकि जो जाएगा तो बैठ जाएगा तो कितना समय सामने बैठ जाएगा, लीन हो जाएगा, पता नहीं रहता। उसने निर्णय ले लिया नहीं जाना। लेकिन पुलिस स्टेशन और ये हनुमान जी का मंदिर साथ में ही था। सामने गया और मन हो गया, चलो थोड़ा सा तो मिलकर जाऊंगा ही मैं आज देरी से बहुत देर तक नहीं बैठूंगा, लेकिन आज मैं मन खिंच गया वहां, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं, उसके तरफ खींचे जा रहे हैं। और गया मंदिर में, दृढ़ निर्णय लिया था कि नहीं बैठना मुझे, और हनुमान जी के सामने बैठा और आंख बंद कर दी, आंख खुली नहीं। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, तो मुझे तो नहीं बैठना था, और इतना में हनुमान जी के साथ ओतप्रोत हो गया, एक में एक हो गया। अब तो समझो उसकी डांट पड़ी है, उसने निर्णय ले लिया, कोई बात नहीं, मैं ही मेरी अर्जी लिख कर जाता हूं। उसने स्वयं ने लिख लिया कि आज मैं मेरी नौकरी से इस्तीफा देता हूं, मैं आज से ये नौकरी में से छुट्टी लेना चाहता हूं, मुझे नहीं करनी है नौकरी। और कागज तैयार करके ये सब कुछ अर्जी लिखकर साहब को दिया, लो साहब मुझे नौकरी नहीं करनी है आज, क्योंकि पूरा दिन में आज नहीं आ सका, इसलिए आज मुझे इस्तीफा दीजिए, मुझे नहीं नौकरी करनी। तो उसके बड़े साहब ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं, अब समय पर उस ऑफिस में आ तो गए, देखो चौपड़े में आपकी साइन भी है, अब समय पर ऑफिस में उपस्थित थे, और आज आपने इतना बड़ा काम किया है। जिन चोर को पकड़ने के लिए 5 साल से लगातार हम परिश्रम कर रहे थे, ये चोर मिलता नहीं था, पर आज आपने चोर को पकड़कर और चोरी की हाँ भी आपने बुला दी, और आपने स्वयं ने इस चोर को कैद में बंद भी कर दिया है, और चाबी भी यहां आपने रखी, और आप कहते हैं कि सुबह से मैं नौकरी पर नहीं आया। तब इस पुलिस वालों को पता लगा कि मैं तो पूरे दिन हनुमान जी के मंदिर में बैठा रहा, और मेरे बदले में कौन मेरी ड्यूटी करने के लिए चला गया। और इसी समय इस पुलिस वाले ने कह दिया, कब मुझे नौकरी नहीं करनी है, मेरे बदले में हनुमान जी महाराज को मेरी नौकरी करनी पड़ती है। ये भाव है, एकात्म भाव है परमात्मा के प्रति। ये हमारे हृदय में जो प्रकट हो जाए तो सफलम जीवितम, लेकिन ये सबको ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता। हम तो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, हमारी भक्ति भी बहुत प्रैक्टिकल है। और मैं बहुत बार मैंने कथा में कहा और बार बार कहता रहता हूं, शिव की दुनिया एक भाव से भरी हुई दुनिया, भाव भाव कर्म शिवम। ये सामग्री और समित और सुविधा से भरी हुई शिव की दुनिया नहीं। शिव के प्रति आपका कितना लगाव है, उनके प्रति कितना आप इनके प्रति कितना ओतप्रोत हो गए, एक मेघ हो गए। जैसे एक छोटा सा बिंदु
समुद्र में गिरता है तो बिंदु नहीं रहता, वो स्वयं बिंदु सिंधु बनता है। वैसे आप भी उनके साथ मिल सकते हैं। ये परम तत्व की बात है। इसलिए कहाँ है वो? जहां कुछ भी नहीं वहां भी है, और जहां सब कुछ है वहां भी है। ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को यही बात समझाई। हे नारद, अष्टमूर्ति स्वरूप परमात्मा सब जगह पर हुई है। कभी आपको अवसर मिले तो शिव महापुराण ग्रंथ में अष्टमूर्ति का वर्णन है। ये सभी शिव है, जल भी शिव है, स्थल भी शिव है, गगन भी शिव, अगन भी शिव, सूर्य भी शिव, शिव ही शिव। इसलिए अष्टमूर्ति का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है, नारद के समक्ष किया है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नोकल्पोज्ज्वलां कर्षमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मा पद्मासीनं समन्तात्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रं ध्याये नित्यं महेशम्। जिनका रूप, जिनका स्वरूप, जिनका स्वीकार सबसे अलग है ना। शिव सभी देवताओं के जैसे नहीं है, सभी देवताओं के से अलग महादेव है। और देखो बैठे भी अलग हैं। यहाँ पे मंदिर परिसर में भी शिव जी अलग बैठे हैं, क्योंकि उसका रूप, उसका रहन सहन सबसे जुदा है ना। उसका स्वरूप तो सबसे अलग है, लेकिन स्वीकार भी सबसे अलग है। मोक्षम खटवांगम परशुरजनम भस्म फणिना कपालम चैतित्वर्धम तंत्रोपकरणम। इतने उपकरणों के द्वारा अपना जीवन निर्वाह, जो विश्व का सर्जन करने वाला, अपनी भ्रुकुटी मात्र से सब कुछ सर्जन करने वाला। और भ्रुकुटी मात्र से सर्जन करने वाला नहीं, भ्रुकुटी मात्र से सब कुछ देने वाला। बोलना भी जिनको नहीं पड़ता, भ्रू का इशारा काफी। बहुत भ्रू प्रणहिताम, ये पुष्पदंत ने गाया। मोक्ष खटवांगम, अपने जीवन के लिए क्या स्वीकार किया? मोक्ष, बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल, उसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष मतलब आखला नहीं, जो बाजार में घूमता किसी को मार देता है, ये नहीं। ये भगवान शिव ने स्वीकार किया। जो चित्रों में, जो चलचित्रों में जो बताते हैं, ये नहीं। खेत में काम करने वाला, मनुष्य का भंडार भरने वाला, जो पूरा जीवन मानव जात के लिए समर्पित कर दिया जिन्होंने, उनको मोक्ष कहा है। आखला नहीं, जो बाजार में घूमता फिरता रहता है, किसी को मार देता है, उसको नहीं। जो खेत में काम करता है पूरा जीवन मनुष्य की जाति का भंडार भर दे। अब तो आप ट्रैक्टर, पहले क्या ट्रैक्टर कुछ भी नहीं थे ना। जो खेती करते हैं, जो किसानी करते हैं, उसको पता है, बस यही आधार था। उसने पूरा जीवन मानव जाति के लिए दे दिया। इसलिए मेरे गुजरात में एक नई शुरुआत हुई, बेलशाला खोल रहे हैं। जैसे गौशाला होती है ना, वैसे बेलशाला। गायों की सेवा करने वाले तो बहुत लोग हो गए अभी, लेकिन उसका जो बेटा है, जिन्होंने मानव जात के लिए जीवन समर्पित कर दिया, जिनको बेल कहते, जो खेती में काम करते, उनकी बेलशाला आप खोल रहे हैं सब लोग, जो खेती में काम करते हैं। पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया, कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। पहले के किसान खेडूत वृद्ध बेल की सेवा करते थे। तभी 7 साल तक बारिश नहीं होती थी, तो भी किसान के घर में अन्न कभी खाली नहीं होता था। किसान कभी भूखा नहीं रहता था।
जो कि वृद्ध बेल की सेवा करता था। अब तो वृद्ध बेल की सेवा करने की क्या बात करो, वृद्ध बाप की भी सेवा नहीं करते। इतनी स्थिति, बहुत कपरी स्थिति अभी है। अभी हम जो जिन समय से पसार हो रहे हैं, ये कोई स्थिति ठीक नहीं है। तो भगवान शिव ने देख लिया कि मैंने देखा, तेरा पूरा जीवन देखा मैंने, तो गाय का संतान है। और शिवालय में जाकर नंदी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। नंदी महाराज को प्रणाम करने का उनको अधिकार है जो गाय माता की सेवा करते हैं। जिन्होंने कभी गाय माता की सेवा नहीं की, उस शिवालय में जाकर इस नंदी महाराज को प्रणाम करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उनका बेटा है ना, गाय का बेटा है। और एक बीच में दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ, भगवान शिव जी को गाय माता का दूध चढ़ा सकते हैं, और कोई दूध शिव जी को आप चढ़ा नहीं सकते ना। पॉलिथीन थैली का दूध कभी चढ़ा सकते हैं? कभी नहीं ना। गाय माता का दूध, और इनमें भी बहुत सारा विधान है। मेरे जैसे ने आपको कह दिया कि आपकी कामना मनोकामना पूर्ण हो जाए, गाय माता का दूध महादेव को चढ़ाओ, तो इसमें भी बहुत सारी व्याख्या है। जब तक गाय माता का बच्चा दूध पी रहा है, वहां तक कि गाय का दूध महादेव को नहीं चढ़ा सकते हैं, जो कि ये बछड़े के लिए है, शिव जी को चढ़ाने के लिए नहीं है। और सुबह में सूर्य उदय हुआ, इससे पहले गाय माता दुई हो, ये दूध का पूरा विज्ञान है। और शाम के समय सूर्य अस्त हुआ, इससे पहले गाय माता दुई हो। ऐसा बहुत सारा नियम। और जो शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, दूध का एक भी बिंदु धरती पर नहीं गिरना चाहिए। शिव जी को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद कोई अबील गुलाल कुमकुम आदि सुगंधित द्रव्य कुछ भी नहीं, कोई फूल पुष्प भी नहीं, एकदम महादेव को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद महादेव को दूध की धारा करते हैं। और शिव जी को दूध चढ़ाते हैं तो पीठ के द्वारा नीचे दूध गिरता है, वहां पात्र रखते हैं, महादेव के लिंग पर चढ़ाया हुआ दूध पीठ से गिरकर वहां गिरता है, पात्र में दूध एकत्र करते हैं। अरे शिव जी को चढ़ाया हुआ दूध पात्र में एकत्र करने के बाद ये दूध शालिग्राम शिला संगात सर्वे आति पवित्रताम, ये दूध को शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराया जाता है अथवा विष्णु भगवान को स्पर्श कराया जाता है, तो ये दूध में से प्रसाद बनता है। और हम लोग क्या करते हैं, महादेव को दूध चढ़ाते हैं। दूध कहाँ जाता है, कहाँ जाता है आप सबको तो पता है, मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है। शिव जी को जो कोई खाद्य द्रव्य हम अर्पण करते, सभी द्रव्य में प्रसाद बनता है। लेकिन ये पूजा का भी क्रम है, ये द्रव्यों का क्रम है, कैसे द्रव्य भगवान को अर्पण करें। पहले शुद्ध द्रव्य से भगवान शिव जी को सुंदर सुंदर स्नान कराने के बाद जितने खाद्य द्रव्य, गन्ने का रस, फलों का रस, नारियल का पानी, बहुत सारा ये सभी खाद्य द्रव्य पूर्ण होने के बाद, शहद से लेकर सब कुछ, बाद में ये सभी सुगंधित द्रव्य आदि द्रव्य। इससे पहले पंचामृत, ये दूध, ये दही, ये बहुत सारी ये परंपरा है, अकल्पनीय परंपरा है। लेकिन कोई भी वस्तु शिव जी पर चढ़ाई हुई वेस्ट नहीं जानी चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, ये बात है। हमारे सोमनाथ में हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग जहां हम रहते हैं, वहां महादेव को चढ़ाते हैं पुष्प बिल्व पत्र, बहुत कुछ महादेव को चढ़ाते हैं। ये कभी कचरे में फेंकते नहीं, ये सब कुछ भगवान शिवलिंग पर चढ़ाए हुआ बिल्व पत्र पुष्प सब कुछ एकत्र कर लेते हैं और लेकर उनमें से पाउडर बनता है। सुखाने एक मशीन पूरा वहां रखा है, इनमें से पाउडर बनता है, इनमें से अगरबत्ती भी बनती है, इनमें से धूप भी बनता है। ये फूलों में से धूप बनाते हैं, धूप सड़ी बनाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया वहाँ फेंकते नहीं है कचरे में, टोपला भर कर जहाँ हम उकाड़ा जा गंदवाड़ फेंकते, वहाँ भगवान को चढ़ाए वहाँ फेंके नहीं, ये परंपरा नहीं है, वहाँ पूरी व्यवस्था करी है। इसलिए मोक्ष का अर्थ है बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल, खेत में जिन्होंने काम किया वो है, इसलिए मोक्ष। मोक्ष खट्वांगं परशुरजिनं भस्मफणिना कपालं चेतीय
तव वरद तंत्रोपकरणम् सुरवस्तां तामृतिं ददति तु भवद्भ्रू प्रणहिता। अपनी भ्रू के इशारे से नहीं स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णाभमयति विषय मृग तृष्णाभमयति। शिव जी को कोई तृष्णा भ्रमित नहीं करते। क्यों? अपने में स्थिर रहते देव, ज्यादातर ध्यानस्थ रहते हैं। अपने में स्वयं में जो स्थिर रहता है वो कभी दुनिया का वैभव उनको भ्रमित नहीं करते। ये देवताओं की समृद्धि, देवताओं का वैभव, इस शिव जी को भ्रमित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि महादेव ने सब कुछ दिया। सुरास्ताम ताम्रम दे, जो कुछ देवताओं के पास वैभव है सब कुछ भगवान शिव ने दिया। तो कैसे दिया? अपनी भ्रू के इशारे मात्र से देवताओं को दिया। और एक बात कहूं, शिव जी बहुत दयालु देवता है। मांगने वाला महादेव के पास भूल है। और मैं तो बहुत हृदय से कहता हूं, महादेव के सामने कभी मांगने की जरूर भी नहीं पड़ती। मांगे और देता रहता है, उसको देव कहा है। आप कुछ भी मांगते नहीं है तो भी कृपा करता रहता है। ये महादेव है। इसीलिए जिनको महादेव की भक्ति मिली है, समझ लेना चाहिए उसका जन्म सफल हो गया, उसका जीवन सफल हो गया, उसको धरती पर आना सफल हो गया। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति प्रज्वलित हो गई, समझो उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। इसलिए हम स्वयं तो महादेव की भक्ति करते रहेंगे, लेकिन दूसरों को शिव के प्रति प्रेरित करना बहुत बड़ा पुण्य है। उससे बड़ा कोई पुण्य दुनिया में नहीं है। कोई संसार में भटकता हुआ जीवात्मा है, उनको महादेव के प्रति उसका भाव प्रकट करना और सबसे बड़ा पुण्य है। तो ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि नारद, भगवान शिव का रूप चित्र विचित्र सबसे अलग है। और हे नारद, शिव और शक्ति के द्वारा एक प्रथम पुरुष प्रकट हुए। शिव कौन है? आदि पुरुष। तो शिव और शक्ति के द्वारा जो पुरुष प्रकट हुआ वो कौन है? प्रथम पुरुष, वो पहला पुरुष है। तो पहला पुरुष प्रकट हुआ, सुंदर कमल जैसे जिनके नेत्र हैं, मनोहर श्रेष्ठ जिनकी आकृति है, जो कि शिव और शक्ति के द्वारा प्रकट हुआ ना। और संस्कारी माता पिता का पेट कोई संतान जन्म लेती तो भी संस्कार संपन्न रहती है। तो शिव और शक्ति के द्वारा जो पुरुष प्रकट हुआ वो कोई सामान्य पुरुष तो नहीं होता। ये पुरुष का रूप कैसा है? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंज पद कंजारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंज पद कंजारुणं कंज पद कंजारुणं। तो शिव और शक्ति के द्वारा प्रथम पहला पुरुष प्रकट हुआ। तो उसने प्रश्न किया कि मैं कौन हूं? तब शिव और शक्ति ने कहा, सुनिए हम आपकी पहचान कराते हैं। ये श्लोक शिव और शक्ति ने साथ में गाया। ये प्रथम पुरुष कौन है? पहला पुरुष कौन है? विष्णवती व्यापक त्वाते। आपका नाम विष्णु रहेगा। क्यों? व्यापक होने के नाते आपका नाम विष्णु। तो विष्णु ने किसको प्रकट किया? शिव और शक्ति ने। शिव और शक्ति के द्वारा भगवान विष्णु प्रकट हुए। नाम ख्यातम भविष्यति बहुन्य नाने नामानि भक्त सोंग कारणे। भगवान शिव और शक्ति ने कहा आपका नाम विष्णु रहेगा, ये नाम बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त होगा और युगे युगे आपका प्राकट्य रहेगा और बहुत नामों से जगत में आपको प्रसिद्धि मिलेगी। और जो आपके नाम का कोई पाठ करेंगे, पारायण करेंगे, उसको सुख मिलेगा। इसलिए वर्तमान समय में विष्णु भक्त विष्णु भगवान के 1000 नामों का पाठ करते हैं। और ऐसा नहीं कि विष्णु भक्त, शिव भक्त भी करते हैं। विष्णु भगवान के
नामों का पारण करने से सभी सुख मिलते, भक्त सौंग के कारण ही। ये शिव और शक्ति ने वचन दिया, विष्णु ने नहीं दिया। नाम को विष्णु का लेते हैं और वरदान शिव जी देते हैं। ये एक आत्मा हमारे, ये सेतु है ना? ये मजा है कथा की। और विष्णु भगवान ने कहा, प्रभु अब मुझे क्या करना है? शिव शक्ति ने कहा, तपस्या करो। 12,000 देवताएं वर्ष तक विष्णु ने तपस्या की, और शिव और शक्ति के बाद सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, तारा, नक्षत्र सब कुछ प्रकट हुआ। विष्णु के अंग में से जलधारा प्रकट हुई, पूरा जगत जल से भर गया। विष्णु भगवान ने देवता ही 12,000 साल के बाद नेत्र खोले, जगत को जल से भरा हुआ देखा। विष्णु भगवान ने जल में शयन किया, इसलिए उसका नाम नारायण पड़ा। और विष्णु के नाभि में से कमल खिले, इसलिए विष्णु भगवान का नाम पद्मनाभ रहा। और कमल में एक दिव्य पुरुष को भगवान शिव और शक्ति ने प्रकट करके स्थापित कर दिया। और स्थापित करते ही वो ब्रह्म में पड़ा। ब्रह्म से प्रकट हुआ लेकिन ब्रह्म में पड़ा। कमल ऊपर भ्रमण करने लगा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। कमल के नीचे गया और कल्प भेद से अलग अलग भाव प्रकट किया है। लेकिन बाद में एक आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। और दूसरी कथा, एक जल का बिंदु पंखड़ी पर टपक रहा था, तो जल का बिंदु टपक रहा था तो टप टप आवाज आ रही थी। इनमें से शब्द पकड़ लिया, तप करो तप करो। इस पुरुष ने तप किया और तप के प्रभाव से उसके सामने पुरुष और प्रकृति का प्रागट्य हुआ। और प्रश्न किया कि मैं कौन हूं। तब शिव और शक्ति ने कहा, ब्रह्म में से प्रकट हुआ इसलिए आपका नाम ब्रह्मा है, आपके द्वारा जगत का सर्जन होगा। शिव और शक्ति ने ब्रह्मा जी को जगत सर्जन करने की शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। पहले तो देवता सृष्टि, मानव सृष्टि, दानव सृष्टि, भूतादि सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, जल सृष्टि, नभ सृष्टि, भू सृष्टि, बहुत सारे सृष्टि का वर्णन और सुंदर जगत का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। और ब्रह्मा जी जगत सर्जन करते करते त्राहिमाम हुए और आदिदेव परमपिता परमात्मा शिव को याद किया। ब्रह्मा के हृदय में से प्रकट हुए रुद्रदेव। जगत सर्जन का कार्य सरल कैसे हो सकता है? तब रुद्रदेव ने अर्धनारीश्वर रूप दिखाया। तब ब्रह्मा जी ने एक अंग में से पुरुष को प्रकट किया, एक अंग में से नारी को प्रकट किया और मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हो गया। मनु और शत्रुपा का वर्णन किया। युगे युगे कल्पे कल्पे मनु शत्रुपा का सुंदर सुंदर वर्णन। मनुस्मृति की महिमा है, मानव जीवन की महिमा है, मानव व्यवहारों की महिमा है, मानव के विचारों की महिमा, खाने पीने रहने कहने क्या होनी चाहिए, सब कुछ शिव महापुराण ग्रंथ में भी संक्षेप में कहा है और मनुस्मृति में भी कहा है। कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा व्यवहार विहार विस्तार, सब कुछ शिव महापुराण ग्रंथ में कहा। तो जगत की व्यवस्था रुद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा आप जगत के सर्जक देव, विष्णु जी पोषण करेंगे, रुद्रदेव मैं स्वयं जगत की रक्षा करूंगा। ये तीनों देव मिलकर जगत को संभाल रहे हैं। जगत को कौन संभाल रहे हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों कौन है? ये शिव के स्वरूप है। शिव की एक चेतना ब्रह्मा है, शिव की एक चेतना विष्णु है, शिव की एक चेतना रुद्र है। रुद्र कौन है? आकार है। रुद्र कौन है? अवतार है। शिव कौन है? निरंजन निराकार जो निरंतर है, एक ज्योति है, एक प्रकाश, एक बिंदु है, वो शिव है। शिव में से ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा रजोगुण अधिष्ठाता है, विष्णु सतोगुण अधिष्ठाता है, रुद्रदेव तमोगुण अधिष्ठाता है, इसीलिए जगत की रक्षा करते हैं। रुद्र का कार्य है जगत की रक्षा करना। ब्रह्मा का काम है सर्जन, विष्णु का काम है पोषण और तिरोभाव अनुग्रह कर्म के अनुसार फल, गति परम गति, सदगति, मुक्ति, परामुक्ति, अंतिम मुक्ति, नित्य मुक्ति भगवान शिव देते हैं। हम सब कहां से आए? शिव से आए। हम भी एक शिव की ज्योति है, हम सभी उनका ही एक रूप है, उनका ही स्वरूप है। लेकिन माया से हम सब ये सब भूल गए, याद नहीं रहा, इसलिए हम सब संसार में भटक रहे, भ्रमित हैं। जिनको उसका ज्ञान हो गया, शिव ज्ञान हो गया। शिव ज्ञान कैसे होगा? हमने कथा के प्रारंभ में कहा, शिव भजन से शिव ज्ञान होगा और शिव ज्ञान मुक्ति का कारण होगा। इसलिए कथा का सार क्या रहेगा? शिव जी का भजन करो। हलता चलता बैसता उठता खाता पीता उंगता जागता, घर में वन में शमशान में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, एक पल भी एक क्षण भी भगवान शिव को छोड़ना नहीं है तो जीवन सफल है। कैसे? तो कि करते जाइए घर का काम, लेते जाइए हरि का नाम, बस वही जीवन का सार है। शिव शंभो यही करना है।
शिव शंभु गाइए। शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नित गाइए रे। शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नित गाइए रे। भक्तों के नाथ नित गाइए रे, देव देवादि नाथ नित गाइए रे। भक्तों के नाथ नित गाइए रे, देव देवादि नाथ नित गाइए रे। शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नित गाइए रे। शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नित गाइए रे। शिव शंभो कहीं मंदिर नहीं बनाया, भगवान कृष्ण ने जो मंदिर बनाया था भगवान शिव जी का मंदिर बनाया। भगवान शिवलिंगों की स्थापना की। 5 पांडवों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किसने किया? द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी। और 5 पांडव जहां जहां गए, 5 पांडवों ने कहीं कृष्ण मंदिर बनाया? 5 पांडव जहां जहां गए वहां 5 पांडवों ने लिंगों की स्थापना की। कहीं 5 पांडवों ने अपनी मूर्ति रखकर भगवान की पूजा नहीं की। 5 पांडवों ने अगणित लिंगों की स्थापना की। पांडव काले लिंग तो अकल्पनीय है, क्योंकि माता कुंती महादेव की परम भक्त थी। माता कुंती जहां तक शिव जी को दर्शन नहीं करती वहां तक मुख में जल नहीं रखती थी। इसलिए कभी वन की यात्रा में गुप्तवास में निकले तो 3-3, 4-4 दिन बीत जाता था। तब भीम देख नहीं सकता था। माँ को कहते माँ पानी पी ले। नहीं, जहां तक मुझे भगवान महादेव का दर्शन नहीं होगा वहां तक मैं पानी नहीं पी सकता। और माँ कुंती कहते थे बेटा जहां दूर दूर देखना, कहीं भी शिवालय हो तो मैं दर्शन करूं और पानी पी लूं। तो भीम इतना दयालु था कि माँ का दुख देख नहीं सकता था और दूर दूर जाकर माँ को पानी पिलाने के लिए कहीं न कहीं शरारत करता रहता था। बहुत सारे फूलों को एकत्र करके फूलों में से सुंदर शिवलिंग बनाता था, सजाता था और माँ को कहता था माँ वहां सामने इतना सुंदर शिवलिंग है, किसी ने फूलों से इतना सुंदर भगवान शिव का पूजन किया, चल मेरे साथ। और माँ को लेकर जाता था और माँ दर्शन कर लेती थी, माँ पानी पी लेती थी। बाद में हाथ जोड़कर भीम कहता माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, ये शिवलिंग नहीं है, मैंने आपको पानी पिलाने के लिए फूलों में से शिवलिंग बनाया था। और भीम ये फूल तो बिखेरता है तो अंदर से शिवलिंग प्रकट होता है, उसको कहते हैं फूलनाथ महादेव। इसी तो बहुत सारी कथा है। कुंभनाथ है, सुखनाथ है, सिद्धनाथ है, बुद्धनाथ है। 5 पांडवों ने बहुत सारे शिवलिंगों के स्थान गुप्तवास किया था हिमालय पहाड़ पर। जहां तक हिमालय पहाड़ पर रहे वहां रोज शिवलिंग की स्थापना। 1 लाख शिवलिंगों की स्थापना हिमालय पहाड़ में 5 पांडवों ने, जिनको हम लाखा मंडल कहते हैं। 1 लाख महादेव के लिंग स्वरूप 5 पांडवों ने स्थापित किए। और वर्तमान में इतने संप्रदाय शिव को मुझे यहां से नहीं कहना, जो सोशल मीडिया का इतना पावर है, इसलिए बहुत सारी बात हम आपको नहीं कह सकते। लेकिन दिल ठोक कर मैं कहता हूं शिव के बिना कोई जीव का उद्धार नहीं। महादेव ही उद्धार करता है। और शिव के बारे में जो भली बुरी बात करता है उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, उसका नरक में भी नहीं जगह मिलेगी, क्योंकि यमराजा स्वयं महादेव के भक्त है। इसलिए आप कोई भी परंपरा में, आज मैं गायत्री परिवार की हमारी परंपरा में गया था, मुझे अच्छा लगा। गुरुदेव राम शर्मा आचार्य जी, उसने भी महादेव की उपासना, उसको उसके आश्रित महाकाल नाम से बुलाते थे। महादेव की मूल में कहीं भी देखो शिव ही आपको मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा।
बुरहानपुर में गया था, उसका सही नाम है ब्रह्मपुर, लेकिन इस्लाम राज्यों ने बुरहानपुर बना दिया। वहां भगवान स्वामीनारायण वहां रहे थे, अभी भी उसके कपड़े सब कुछ वहां है। मैं कथा गाने के लिए गया था मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, तो वहां जो स्वामी कहते थे कि यहाँ भगवान रहे थे, बहुत सारा तापी के तट पर निवास किया था, वहां गज पत्थर है, वहां भगवान ने बैठकर भोजन किया था। मैंने कहा भगवान स्वामीनारायण ने यहाँ निवास किया तापी के तट पर बुरहानपुर में, तो भगवान जहां तक रहे वहां तक भगवान ने क्या किया? तो स्वामी ने मुस्कुराते कहा कि भगवान स्वामीनारायण यहाँ रहे तापी के तट पर, जहां तक रहे तहां तक नीलकंठ महादेव का पूजन किया। इसलिए आप हमारा उद्धार करना चाहते तो शिव का ही पूजन, शिव का ही, भले आपके घर में सभी भगवान होना चाहिए, लेकिन शिव के बिना आपका घर तीर्थ नहीं। जहाँ शिव है वहां तीर्थ है। पृथ्वी पर कितने शिवलिंग है किसी को पता भी नहीं, और जो कोई निराकार शिवलिंग का पूजन करते हैं उनको विश्व में जितने देवी देवता ग्रह तीर्थ नक्षत्र और सभी पितरों की पूजा एक शिवलिंग की पूजा करने से मिलता है। जो निराकार शिवलिंग का पूजन करते हैं वो मनुष्य अलग अलग पूजा न करे देवताओं की, तो भी एक शिवलिंग का पूजन करने से विश्व में जितने देवी देवता ग्रह तारा नक्षत्र सभी पितरों सबकी पूजा शिवलिंग में संपन्न हो जाती है। अरे वहां तक कहा है कि जो मनुष्य शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं उनका पूजन भी शिवलिंग के अंदर हो रहा है, हमारा स्वयं का भी पूजन शिवलिंग के अंदर, क्योंकि शिवलिंग ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। आकाशम लिंगमित्याहु पृथ्वी तस्य कीटिकालयम सर्वदेवानां तस्मालिंगम उच्यते। और जो कोई नित्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं उनके जीवन में कोई ग्रह पीड़ा नहीं होती, उनके जीवन में कोई पितृ पीड़ा नहीं रहती, सभी पितृ पीड़ाओं से मुक्त करने वाले शिव, सभी ग्रहों की पीड़ा से मुक्त करने वाले भगवान शिव है। इसीलिए सभी जड़ता को तोड़कर भगवान महादेव की पूजा कभी भूलनी नहीं चाहिए। भगवान शिव का अर्चन दर्शन ज्यादातर व्रत भगवान महादेव के बारे में है, लेकिन जितना प्रकाशित होना चाहिए बात इतनी प्रकाशित नहीं होगी। और आपको कोई कभी पूछे कि शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ किसने किया, आपके बच्चे भी पूछेंगे कि माँ और पिताजी ये शिवलिंग की पूजा हम करते हैं, तो शिवलिंग की पूजा प्रथम किसने की होगी, कि प्रारंभ किसने किया? प्रथम तो कोई होगा जिन्होंने भगवान शिवलिंग की पूजा की होगी, जिन्होंने प्रथम बार महादेव को जलाभिषेक किया होगा, प्रथम बार शिवलिंग का दर्शन किया होगा, कोई तो होगा। तो उसका जवाब क्या है? जवाब ये कि ये है लिंगाष्टक का जवाब कि पहली बार महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करने वाले कौन है? तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कह दिया, ब्रह्मा मुरारी ब्रह्मा और मुरारी ने पहली शिवलिंग की पूजा की। बहुत लंबी कथा है उनकी, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु दोनों युद्ध कर रहे थे। ब्रह्मा ने कहा कि मैं जगत का सर्जन किया, इसीलिए इस जगत का भगवान मैं हूं, सबको महान बनने की भूख है। ब्रह्मा को भी मन में यही हुआ कि मुझे महान बनना। विष्णु ने कहा नहीं नहीं ब्रह्मा, आपका तो जन्म मेरी नाभि में से हुआ, मैं आपका पिता हूं, मेरी पहले पूजा होनी चाहिए। दोनों पूजा के लिए युद्ध कर रहे हैं, मैं महान हूं, मैं महान हूं। जैसे कोई मंडल में मैं ही प्रेसिडेंट हूं, ऐसा सभी जगह पर बहुत रोक चला है, मुझे ही महान बनना चाहिए और कोई होना ही चाहिए। तो दोनों देवताओं ने युद्ध किया था, ब्रह्मा और विष्णु ने। बहुत लंबी कथा है, श्लोकात्मक कथा है। इन दोनों देवताओं के युद्ध को शांत करने के लिए भगवान शिव अंतरिक्ष से पाताल तक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए। और जिस दिन भगवान शिव जी आकाश से पाताल तक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, इस दिन को हम कहते हैं आद्रा नक्षत्र माक्षर मास। जो कोई आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के अंदर भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनको 100 महाशिवरात्रि पूजा का फल मिलता है।
लेकिन किसी को पता ही नहीं था आद्र नक्षत्र माक्षर मास क्या है। हमने एक बार बहुत प्रचार प्रसार किया और इस दिन दीपमाला प्रज्वलित करने की महिमा आद्र नक्षत्र माक्षर मास के दिन भगवान ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए उसको ज्योति पर्व कहा जाता है। इसलिए घर में दीपमाला प्रज्वलित करें। गाय का शुद्ध घी मिले तो ये सरसों के तेल अथवा तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें अपने घर के अंदर। आपके आसपास शिवालय है तो शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करें। तो बहुत सारे मेरे शिव भक्त लाखों ने करोड़ों की संख्या में शिव कथा सुनते रहते आस्था टीवी के माध्यम से। तो इस कथा सुनकर बहुत सारे भाई बहन शिवालय जाने लगे, दीपमाला प्रज्वलित। तो पुजारी और आचार्य कहने लगे आज क्या है। पुजारी को भी पता नहीं था और आचार्य की आज के ये लोग क्यों आ रहे हैं, आज इतनी बड़ी संख्या में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग कथा नहीं सुनते थे। और जितने हमारे शिव भक्त थे वो सभी लोग शिवालय में बड़े रूप में पहुंच गए, दीपमाला प्रज्वलित करने लगे, ऐसा करने लगे। और दक्षिण भारत में 5 दिन दीप प्रज्वलित होता है। आद्र नक्षत्र माघ से पहले 5 दिन ये लोग अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करने लगते। जैसे दीपावली में हम दीपमाला प्रज्वलित करते हैं, घर में दीप प्रज्वलित, ऐसे ही ये लोग आद्र नक्षत्र के पहले 5 दिन शुरू हो जाते हैं। अपनी सीढ़ी पर, पगथी, आंगन में इतने दीप प्रज्वलित करते हैं। लेकिन हमने बहुत सारा प्रचार किया और आज आद्र नक्षत्र माक्षर मास के बारे में लोगों को पता लगा। तो ब्रह्मा और विष्णु के सामने आकाश से पाताल तक अग्निस्तंभ का प्राकट्य हुआ। तो दोनों देवता उसको नापने के लिए पहुंच गए। ब्रह्मा ऊपर गए और विष्णु पाताल गए। गुजराती में कहो तो भगवान ने मापवा न निकला है, भगवान ने पामवा निकला है। भगवान ने પામવાનું હોય તેને માપવાનું ન હોય। ઘણા લોકો માપતા હોય તેનું કેટલું પાણી છે માપી લ્યો, અને કોઈ માણસને માપવાનો પ્રયાસ ન કરો, તેને પામવાનો પ્રયાસ કરવો। લગભગ લોકો એવા જ હોય। અમારી પાસે ઘણા ઉકા આમ અમને માપીએ, આપણે પ્રશ્નો લઈને આવે। હું તો કહે તમને જેટલું ખબર હોય એટલું કહો ને, મને ખબર હોય આ મુકેશ કુમાર છે, આપણને માપતા હોય, કારણ કે એના મોઢાના નાકના ટેરવા ઉપરથી ખબર પડી જાય કે આ માણસ આપણને રિક્ષા લેવા આવેલો છે। કારણ કે તેના ભાવ પર તેની આંખ તેનો જવાબ આપે। આપણી ઓળખાણ આપણી આંખ છે। અમે એની પાસે બોલાવી તું હું જાણે છે કે ब्रह्मा और विष्णु दोनों मापने के लिए निकले और अंत कुछ भी नहीं मिला। और बाद में भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान महादेव ने कह दिया कि ब्रह्मा आपके भी पूजा नहीं, विष्णु आपके भी पूजा नहीं, कोई देवताओं की भी पूजा नहीं। आकाश में से जो अग्निस्तंभ एक प्रकट हुआ है, आज धीरे 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 ये लिंग स्वरूप प्रकट हो जाए और दीप धीरे 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 शांत हो गया और इनमें से एक सुंदर शिवलिंग प्रकट हुआ। और भगवान शिव की उपस्थिति में ब्रह्मा और विष्णु ने पहले शिवलिंग की पूजा की। वहां से लिंग पूजा का प्रारंभ। अनुभूति करना, कभी कोई जो खड़ी दीप है ना, आड़ी दीप नहीं, खड़ी दीप है, वो धीरे 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 दीवल खाली होकर शांत हो जाएगी तो उसमें से एक शिवलिंग ही प्रकट हो जाए। कोई धूप, कोई पंखा नहीं, कोई हवा नहीं, तो आप देख लेना ये दीप शांत हो जाएगा तो इसमें आकार एक शिवलिंग का ही होगा। और ये दीप शांत हो गया, इनमें से आकार एक शिवलिंग जैसा रहा और ये विभूति लिंग हुआ। और ये विभूति भगवान शिव ने अर्पण की और ब्रह्मा और विष्णु को दोनों को कहा आज से किसी की पूजा नहीं, निराकार हम शिवलिंग की उपासना करेंगे। और शिवलिंग ये आकाश का प्रतीक रहेगा। आकाश का आकार शिवलिंग का आकार है। आकाश किसी को लंबा चौड़ा नहीं दिखाई देता। किसी भी व्यक्ति को पूछो तो आकाश एक लिंग आकार है। आकाश लिंग विद्या हूं और आकाश को धारण करने वाले पृथ्वी, पृथ्वी हमारी माँ है। पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं। आकाश के प्रतीक स्वरूप हम भगवान शिव के लिंग का पूजन करते हैं। इसीलिए जितनी महिमा शिवलिंग की है उसकी इतनी समान महिमा पीठ की है। जो नीचे पीठ है साक्षात जगदम्बा का प्रतीक है। तो शिवलिंग है आद्य भगवान शिव जी आदिदेव का प्रतीक है, निराकार का प्रतीक है। इसीलिए शिवलिंग और पीठ की पूजा का प्रारंभ और पहली पूजा
ब्रह्मा और विष्णु जी, बाद में देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, देवगणों ने, राजाओं ने, सब ने बाद में पूजा का प्रारंभ। इसीलिए लिंगाष्टक ब्रह्मा मुरारी सुराजितलिंगम। तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव के शिवलिंग का पूजन किया तो जल से किया होगा, पंचामृत से किया होगा, चंदन से किया होगा, पुष्पों से, पत्रों से पूजन किया होगा? नहीं। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव का पूजन कोई सामग्री से नहीं किया। कैसे पूजन किया? उसका जवाब है निर्मलवासी शोभितलिंगम। परमात्मा के प्रति निर्मल भाव प्रकट कर दिया, वो है शिव पूजा। जीवन भर चढ़ाते रहो पंचामृत, जल, गंगा जल, पुष्प, पत्र, सुगंधित द्रव्य, कभी कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण तो तब होगा आपके हृदय में निर्मल भाव। श्रेष्ठ महादेव का पूजन है निर्मल भाव, मन में कोई मल नहीं। हमारा सबका मन मल से भरा हुआ है। थोड़ा सा किसी ने सम्मान नहीं दिया, बुरा लग जाता है। मनुष्य इतना सेंसिटिव है, इतना उसका गंदा स्वभाव है। रोज उसको सम्मानित किया, एक बार नहीं हुआ तो इनका मुंह लटक जाता है। हर मनुष्य के लिए। आज मुझे हिरन भाई लेकर आ रहे थे, कोई बात कर रहे थे, जो हिरन भाई एक बात याद रखिए, पशु पक्षी मरने के बाद उसमें से दुर्गंध आती है। अब मानस क्यारे गंधाई जाने नक्की नहीं। ગુજરાતીમાં કહો તો આ પશુ પક્ષી જ્યારે મૃત્યુ પામે પછી એ દુર્ગંધ મારે અને આ માણસ ક્યારે ગંધાઈ જાય ને ગંધાઈ ગયો આપણે બોલતા ગુજરાતીમાં ગંધાઈ ગયો। सर्प बिच्छू उस पर पैर पड़ने के बाद डंक मारता है, लेकिन मनुष्य कब डंक मारे उनका कोई पता नहीं। मनुष्य में जहर दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत जहरीला है। उसमें जहर दिखाई नहीं देता लेकिन बड़ा बड़ा भयंकर जहरीला होता है। इसलिए शिव की उपासना करनी है, सबसे बड़ा महामंत्र है निर्मल भाव। किसी के प्रति कोई मलिनता नहीं। 70 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्ष 100 वर्ष नहीं રહેવાનું, क्या परमानेंट આપણે કોઈ રહેવાના છે તો શા માટે ભલા? કોટ કપટની દુનિયાથી દૂર રહી લાંબુ જીવશો, તંદુરસ્ત જીવશો, તમારો ચહેરો ખીલેલો રહેશે, મુખ પર પ્રસન્નતા રહેશે। इसलिए शिव की उपासना कैसे कर सके आप? निर्मल भाव। और जो कोई निर्मल भाव से महादेव का पूजन करता है उनके लिए कहा उनको क्या मिलेगा? तो भगवान ने वचन दे दिया, जन्म दुख विनाशनलिंगम। जन्म जन्मांतर के दुखों में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। जो परमात्मा के प्रति और अपने जीवन में निर्मल भाव जो जिनका होगा वो जन्म जन्मांतर के दुखों में से मुक्त रहेगा। तो जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने वाला निराकार स्वरूप भगवान महादेव के लिंग स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणमामि सदा शिवलिंगम। प्रणमामि सदा शिवलिंगम। भगवान महादेव की लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ, इस दिन को रात्रि नहीं कहते, इस दिन को शिवरात्रि नहीं कहते, इस दिन को कहते हैं महा। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव जी का जन्मदिन है। शिव जी का कोई जन्म नहीं है, इसीलिए आज हम सती प्रागट्य महोत्सव मनाए। सती का जन्म है, शिव का कोई जन्म नहीं। राम कथा में राम जन्म महोत्सव, श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण जन्म महोत्सव मनाते हैं, लेकिन यहाँ कोई जन्म नहीं। यहाँ तो सती एक अद्भुत लीला करने के लिए प्रदेश नगर में प्रकट हो रही है, दक्ष की पुत्री बनकर। तब सती प्रागट्य महोत्सव
इसलिए कथा में थोड़ा सा आनंद करने के लिए और एक उत्सव करने के लिए सती प्रागट्य थोड़ा सा हम कर लो। और मैंने कल कहा था कि हम छठे दिन सती प्रागट्य करेंगे और सभी तैयार होकर आना। तो सभी मेरे बहन भाई सभी आप सुंदर जैसे नवरात्रि में तैयार रहते ऐसे ही सुंदर तैयार होकर आए। इसलिए 5:30 साढ़े 5 बजे के बाद माता प्रागट्य करेंगे, आरती गरबा सब कुछ करेंगे और नवरात्रि की तरह माँ को याद करेंगे। आप सुंदर तैयार होकर आए, बहुत सुंदर। आजकल मेरी कथा अपडेट हो रही है, यहाँ तो ठीक विदेश है, बाकी हमारे देखो भारत में गुजरात में कथा रहती है। मेरा जजमान कितना तैयार होकर आते, कितने सोने चांदी से आभूषण ठाट माट से आते। जब मैं 30 साल पहले कथा में निकला था तब तो कोई तैयार होकर कथा में आ रहा है तो भी लोग टीका करते थे, क्यों इतना तैयार होकर बने ठन जाऊ जे, ऐसे लोग ताना मारते थे, क्यों ये इतना तैयार, कथा में जा रही है तो विवाह में जा रही है। और आज हमारी कथा की दुनिया बदली। आज मेरा जजमान राजा महाराजा की तरह बैठता है। इतने लोग सुनकर तैयार होकर आते हैं, श्रृंगार करके आते हैं। और बहुत सारी कथाओं में स्पेशल ब्यूटी पार्लर खोला जाता है। 10 बजे से शुरू हो जाता है। स्पेशल पार्लर वाली बहन को 9 दिन का रख लेते थे, 4-5 पार्लर वाली बहन को रख लेते हैं। आपको कोई नहीं जाना है, सभी मेरे मेहमानों को हम सबको तैयार करना। वो पार्लर वाली बहन निरंतर 9 दिन लगातार लपड़। जब कथा का समय होता है तब सुंदर तैयार होकर सब आ जाते हैं। ब्यूटी पार्लर एक नहीं, ब्यूटी पार्लर 2 भाइयों का अलग रहता है, बहनों का अलग। क्योंकि सुंदर तैयार होकर कथा में इतना श्रृंगार करके बैठते हैं। तो मैं कहता हूँ कोई ऑफिसर को मिलने के लिए जाते हैं, सूट बूट टाई में आप जाते हैं, सुंदर हम तैयार होकर जाते हैं। सामान्य ऑफिसर को मिलने के लिए जा रहे हैं तो अभी सुंदर तैयार होकर जा रहे हैं। तो आप तो हमारे महादेव को मिलने के लिए आ रहे हैं, कभी अवसर मिले तो लिंगाष्टक का पाठ भी करें। 8 पंक्तियों के द्वारा लिंगों की वंदना है। जिस शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा विष्णु ने की इसको प्रणाम, देवताओं ने की शिवलिंग को प्रणाम, देवगणों ने शिवलिंग की पूजा, ये सभी शिवलिंगों को प्रणाम। ऋषि मुनियों ने शिवलिंग की पूजा की, शिवलिंग को प्रणाम। राजा महाराजाओं ने शिवलिंग की पूजा की, उसको प्रणाम। देव गुरु बृहस्पति ने शिवलिंग की पूजा की, शिवलिंग को प्रणाम। देवराज इंद्र ने शिवलिंग का पूजन किया, उस लिंग को प्रणाम। इसलिए क्रमशः लिंगाष्टक है। अभी तो नहीं है बोले, जब बोलने में समय जो निकल जाता है, लेकिन कभी अवसर में तो लिंगाष्टक का जरूर पाठ। जो कोई लिंगाष्टक का पाठ करते उनको जितने शिवलिंग हैं ये सभी शिवलिंगों की पूजा का फल मिलता है, इसीलिए लिंगाष्टक बोले। और जो कोई पाठ करते उनके लिए फलश्रुति है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। इसलिए का अवसर मिले तो जरूर। और घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको कहते हैं चलित शिवलिंग। उनकी कभी पूजा न कर सको तो कोई दोष नहीं रहता, कभी पूजा नहीं करी तो इसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि चलित शिवलिंग है। लिंगों का बहुत सारा एक प्रकार है, सालों साल बोलता रहो लिंग पर तो भी कम नहीं होता। पृथ्व्याम यानी लिंगानी तीर्थे शुभानी। कोई तीर्थ हमारा ऐसा नहीं है जहाँ शिवलिंग नहीं। जहाँ शिवलिंग नहीं है उसको तीर्थ भी नहीं कहा जाता, जहाँ शिव है वो तीर्थ है। जिन पुराण में भगवान महादेव की महिमा वो धर्म पुराण, जिन शास्त्र में शिव जी की महिमा है वही धर्म शास्त्र है। जहाँ शिव नहीं है वो धर्म शास्त्र नहीं, जहाँ शिव नहीं वो धर्म पुराण भी नहीं। इसलिए मेरे सभी पुराणों में, सभी उपनिषदों में, सभी ग्रंथों में महादेव की महिमा है। कोई ग्रंथ ऐसा, कोई हमारा धर्म ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा जिनमें शिव ना हो। शिव सभी जगह पर है, इसलिए सभी तीर्थों में शिव है। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद सुनिए जरा, पृथ्व्याम यानि लिंगानि। इस धरती पर कितने शिवलिंग है,
पता नहीं, कोई गिनती नहीं कर सका कि कितने शिवलिंग हैं। तीर्थे तीर्थेषु वानि अन्यत्र वा स्थलेयानि प्रसिद्धानि स्थितानि वै प्रसिद्धानि स्थितानि वै। सिर्फ तीर्थों में ही भगवान शिव विराजते हैं, वहां से बात पूरी नहीं होती। अन्यत्र वास्तव है, अन्य स्थलों में भी भगवान महादेव लिंग स्वरूप विराजमान, कोई प्रसिद्ध है कोई अप्रसिद्ध है। सर्वेषां शिवलिंगानां मुने, सभी जगह पर भगवान महादेव की पूजा ही हो, संख्या न विद्यते सर्व शिव लिंगामय भूमि सर्व लिंगामय जगतः। इसलिए जहां देखो वहां भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। इतने भगवान महादेव के लिंग, इतने शिवालय, इतने शिवालय। कभी आपको महाकालेश्वर जाने का अवसर मिले तो वहां 84 महादेव, महाकालेश्वर जो शिवलिंग है उससे प्राचीन है, जो महाकाल का ज्योतिर्लिंग है उससे भी प्राचीन शिवप्रिया शिप्रा के तट पर है। कोई दूर से शिप्रा 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 करते हैं, महादेव उन पर अमृत की बारिश करने लगते हैं, इतनी महादेव को शिप्रा प्रिय है। उनके तट पर 84 महादेव है। 3 दिन लगता है, 4 दिन लगता है। यहाँ तो मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, बाकी तो मैं सब कुछ आपको दिखाता चलता है। कथा में मैं निरंतर दिखाता, क्योंकि हमारा पूरा एक नेटवर्क चलता है, पूरा सेटअप होता है। कभी अवसर मिले तो 84, कोई नहीं जाता ना। 3 दिन 4 दिन लग जाता है 84 महादेव के। हमने 2 दिन में मेरी पूरी रिकॉर्डिंग टीम के साथ हमने पूजा भी कर ली और रिकॉर्डिंग भी कर ली। क्यों? लोगों तक मुझे पहुंचाना है। और आज धीरे 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 84 लाख महादेव के दर्शन के लिए हमारे गुजराती भाई बहन पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार ही नहीं हुआ, ये बात किसी ने पहुंचा ही नहीं। हमने निरंतर उस पर भार दिया, निरंतर उस पर हमने भार दिया। और सारी दुनिया को ऐसा ही था कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ गई थी। और वहां हमने शिव कथा गाने के लिए गया था, और रात को 11:30 12 बजे किसी को शिवालय में नहीं रहने देते महाकालेश्वर। सिर्फ सिक्योरिटी और मिलिट्री को सौंप देते थे महाकालेश्वर। 5 ब्राह्मण अंदर 11:30 12 बजे पूजा करते, कोई अन्य कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। और मुझे अवसर मिला था, मैंने बहुत मेहनत की थी, पुरुषार्थ किया था, और इस 5 ब्राह्मणों के साथ मैं महाकालेश्वर में रात्रि 11:30 12 बजे मैं चला था। तब इस आचार्यों ने, पुजारियों ने मुझे कहा कि बाबू एक काम करना है आपको। तो कहिए क्या काम? क्योंकि सारी दुनिया में एक ही वहम फैला है कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ती है, और यहाँ से किसी को भस्म प्रसाद में देते हैं तो लोग बाहर जाकर फेंक देते हैं, इसलिए बड़ी विडंबना है। तो मैंने, पुजारियों ने मुझे पूरी बात समझाई कि यहाँ कभी नहीं। बाद में मैंने झुंबेश उठाई कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म नहीं चढ़ रही। बाद में प्रचार प्रसार, बाद में सब बोलने लगे तो बात होने लगती है। आज मैं रवि भाई को कह रहा था कि बहुत सारी बात मैं अनसुनी, मैं बहुत मेहनत करके खोजता हूँ और कथा में मैं कहता हूँ, दूसरे दिन डिट्टो, कोई मेहनत नहीं, कोई पढ़ना नहीं, कोई करना नहीं, दूसरे दिन डिट्टो लगा देते। अच्छा, वो लोग ऐसा नहीं कहते मैंने गिरी बाबू की कथा में से सुना, ऐसा भाव प्रकट करते उसने खोज की। ऐसे लोग सीधा कॉपिया खोज करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उस पर कुछ न कुछ संशोधन करना चाहिए। तो मुझे हर गुजराती, हर भारतीय को 84 लाख तक पहुंचाना, इसलिए धीरे धीरे यात्रा का जो प्रवाह है बढ़ रहा है। ऐसे तो बहुत सारे शिवलिंग, बहुत सारे भगवान। तो ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद जी जितने शिवलिंग धरती पर, इतने शिवलिंग पाताल में भी है। पाताले चाबे बर्तनते, जितने पाताल में, जितने धरती पर, इतना शिवलिंग स्वर्ग में भी है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि
तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शम्भो सदेवा सुरमानुषे सदेवा सुरमानुषे सूर असुर और मनुष्य सब भगवान महादेव के निराकार लिंग का ही पूजन करते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा एक जगत में नहीं, शिव जी की पूजा तीनों जगत में। मैं नहीं कह रहा, त्रिजगच्छ शंभुना व्याप्तम्। तीनों जगत में भगवान शिव की पूजा की प्रधानता है। तीनों जगत में क्यों? सदेवा सुरमानुषम्। देवता होई, असुर होई, मनुष्य होई, भगवान शिव का पूजन किया। और जहां जहां शिव प्रकट हुए वहां भगवान महादेव जी कैसे रहे? लिंग रूपेण। क्यों लिंग रूपेण? अनुग्रहाय लोकानां लिंग रूपेण सदमा लिंग रूपेण सदमा। जहां शिव प्रकट हो गए वहां भगवान महादेव लिंग रूप में प्रकट रहे। इसलिए जितने शिवलिंग इस भारत देश के अंदर हैं, सभी शिवलिंगों की कथा है। सभी शिवलिंगों के पीछे कोई न कोई कथा। अनुग्रहाय लोकानां, जगत पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव जी प्रकट हुए। इसलिए भगवान महादेव का पूजन दर्शन अचूक अवश्य करना ही चाहिए। या विदेश के धरा पर आप रहते, यहाँ तो शिव स्वतंत्र शिवालय नहीं है। यहाँ तो आपके घर में जो शिवलिंग है वही आपके लिए दर्शनीय है। लेकिन मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, शिव महाप्रभु भगवान को साक्षी रखकर हमारा भी पूरा सपोर्ट और सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। रवि भाई पाठक परिवार के माध्यम से स्वतंत्र शिवालय निर्माण होना चाहिए। तो मैंने उनके साथ हूँ, मैंने उसकी मानसिकता देखी, क्योंकि मैं चौपड़े कम पढ़ता हूँ, खोपड़ा ज्यादा पढ़ता हूँ। मैंने देखी उसकी मानसिकता, शिव के प्रति उनका इतना भाव, इतना पागलपन है। और एक बात कहूं, आप नहीं कहोगे, महादेव की भक्ति वही कर सकता है जिनमें पागलपन हो। गायो मानस कोई इस महादेव की भक्ति करे नहीं, गांडा हो नहीं महादेव की पूजा करे। महादेव जिनमें पागलपन है वही महादेव के भक्त है। मैंने बहुत सारे शिव भक्तों को देखा, इनमें पागलपन होता है, इनमें जुनून होता है, आक्रोश भी होता है, आक्रोश होता है। कोई शिव के बारे में कुछ उलट सुलट बोल दे, मैं तो छोड़ता ही नहीं हूं। आपके सामने कोई बोले तो आप शांत हो जाते, मैं कभी शांत नहीं होता। कभी कोई भी हो, प्रमाण के साथ उसको जवाब दे सकता हूं कि महादेव ही श्रेष्ठ है, महादेव के बिना कुछ भी है। और इतनी गलत बात दुनिया में फैल रही शिव के बारे में, क्या कहे हम। पहले तो ये सब रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, तब हम इतना बोलते थे। अब बोलने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सावधानी रखना। शिव महाप्रभु ग्रंथ में तो भगवान व्यास ने कहा है कि शिव के बारे में कोई भली बुरी बात करने लगे तो भगवान ने तो कह दिया कि आप में सामर्थ्य है, उसकी जिह्वा काट लो। ये तो हम नहीं कर सकते, तो वहां से हट जाओ और उसको बंद करो। शिव मूल, शिव हमारा जन्म है, शिव हमारा जीवन है, शिव हमारी मृत्यु है, शिव हमारी मृत्यु के बाद का जीवन है। इसलिए शिव के बिना सब कुछ अधूरा है। इसलिए